नमस्कार। आज की कक्षा में हम कबीरदास को पढ़ेंगे। कबीरदास अपने हिंदी साहित्य में जिसे स्वर्णयुग जिस काल को अपन कहते हैं, भक्ति काल के संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है। कबीर न सिर्फ एक कवि थे, कबीर न सिर्फ एक भक्त थे, जबकि कबीर को अपन एक महान समाज सुधारक के रूप में भी पढ़ते आए हैं और उनके बारे में पहचानते आए हैं। ये प्रश्न बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कबीर के बारे में बेसिक जानकारी देना चाहती हूँ। कबीर शब्द का अर्थ होता है महान। कबीर शब्द अरबी भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ ही है महान। देखो, कबीर का जन्म वैसे तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार ये अलग अलग है, विद्वानों में मतभेद है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में मानते हैं। इन्हें सिकंदर लोदी का समकालीन मानते हैं कि जब सिकंदर लोदी भारत में आया था उस समय कबीर समकालीन थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इनकी पत्नी का नाम धनिया मानते हैं। कबीर के काव्य में बस सभी प्रवृत्तियाँ हैं जो अपने संत साहित्य में अपने को देखने को मिलती है। चाहे अपन संत साहित्य की काव्य की विशेषताएं पढ़े या पूरे कबीर के काव्य की विशेषताएं पढ़े, अगर संत साहित्य की संपूर्ण सारे संत साहित्य की विशेषताएं अपने को देखनी है तो अपन केवल कबीर की काव्य की विशेषताएं पढ़े तो दोनों का उत्तर अपने को समान रूप से मिलता है। मनुष्य जीवन में संतोष भाव आवश्यक है, यह कबीर अपने काव्य में अपने को बताते हैं। कबीर का पहला उद्धारक जो विद्वान था वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को कबीर का उद्धारक कवि मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कबीर के बारे में कहा है कि कबीरदास हिंदी साहित्य के प्रथम क्रांतिकारी पुरुष है। हिंदी साहित्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुष कबीर है। कबीर को हिंदी साहित्य का पहला क्रांतिकारी पुरुष किसने माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। आगे देखो, कबीर के राम निर्गुण राम है और कबीर के शिष्य धर्मदास थे जिन्होंने कबीर की सारी रचनाओं का संपादन किया और उस रचना का नाम दिया बीजक। सिकंदर के गुरु शेख तकी मुस्लिम विचारधारा के अनुसार कबीर के गुरु है। मुस्लिम जो कवि है वो लोग कबीर के गुरु शेख तकी को मानते हैं। तो शेख तकी सिकंदर के भी गुरु थे और कबीरदास के भी गुरु थे। कबीरदास के बारे में विस्तृत जो जानकारी अपने को नाभादास की रचना भक्तमाल से अपने को मिलती है। भक्तमाल की रचना 1584 ईस्वी में नाभादास ने की और नाभादास ने कहा कि राम काव्यधारा के वैष्णव काव्यधारा के प्रमुख संत रामानंद थे और रामानंद के 12 शिष्य थे। उन 12 शिष्यों में सर्व प्रमुख शिष्य कबीर थे। ये जानकारी अपने को नाभादास के भक्त कमाल में मिलती है। इसके अलावा और भी स्रोत है, जैसे प्रियदास की रस प्रबोधिनी, राघोदास की भक्तमाल, मुकुंद दास की कबीर चरित, अनंता दास की कबीर साहिब की परिचय, गुरु ग्रंथ साहिब की 1604 ईस्वी में जो है रचनाएं हैं, जिसका संपादन गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन अर्जुन देव ने किया था। इसमें कबीर के 471 पद है। निर्भय ज्ञान, आशा सागर, ये कबीर के पद, कबीर ग्रंथावली, कबीर वचनावली, सारी जो रचनाएं उससे अपने को कबीर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 1943 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के ऊपर एक आलोचना पुस्तक लिखी। उसका नाम ही उन्होंने कबीर लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के बारे में सहज भाषा में इस प्रकार अपने सामने विवेचन प्रस्तुत किया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को कबीर का उद्धारक भी हम कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि रूप के द्वारा अरूप की व्यंजना, कथ्य के द्वारा अकथ्य की व्यंजना, यदि यह काव्य शक्ति का चरम दर्शन नहीं तो क्या है? यह कहकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को स्थापित किया, कबीर को हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया।
और जो कबीर की भाषा के विषय में अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत दिए। यद्यपि अपन देखते हैं कि कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, कबीर की भाषा सधु कड़ी है। तो ये किस किस ने कहा? ये कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। कबीर की भाषा को सधुकड़ी कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कबीर को वाणी का डिक्टेटर, भाषा का डिक्टेटर कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसके अलावा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के बारे में यह भी कहा कि इनके यहाँ जो कविता है वह बाई प्रोडक्ट है, धलवे का माल है। ये सब उपमाएं कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी। कबीर की रचनाएं हैं बीजक, साखी, शबद, रमेनी। तो बीजक का तो देखो मैंने बता दिया कि धर्मदास ने कबीर की रचनाओं का संकलन किया, संपादन किया, उसका नाम बीजक रखा। और कबीर की जो रचना साखी है, साखी संस्कृत भाषा के साक्षी से बना है। साक्षी का अर्थ होता है साक्षात। साखी में दोहों का संकलन है, कबीर के दोहों का संकलन है। कबीर के दोहों का संकलन साखी में है और इनका विषय है खंडन मंडन, सांप्रदायिक शिक्षा। इनकी जो भाषा है सधुकड़ी भाषा है। एक विशेष बात अपने को ध्यान देने की है कि कबीर की साखी जो रचना है उस साखी में अपने को ब्रज भाषा कहीं नहीं मिलती है। दूसरी रचना इनकी शबद है। शबद पदों में लिखे गए हैं और शबद रचना का विषय है रहस्यवाद। रहस्यवाद, ईश्वर से मिलन। और इनकी भाषा मुख्य रूप से ब्रज भाषा है जिसमें पूर्वीपन का सबसे अधिक प्रभाव है। रमेनी में भी पद ही है और दोहा चौपाई का इसमें क्रम है। यहाँ तक देखो नेट जेआरएफ के बच्चे जो तैयारी करते हैं उनके लिए ये मैंने अलग से थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। इसके अलावा देखो रामचंद्र शुक्ल की एक मुख्य जो उक्ति है कबीर के बारे में, चाहे तो आप नोट कर लेना। एमए के बच्चे, नेट जेआरएफ की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और जो बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके नॉलेज के लिए ये बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास के बारे में कहा, इसमें संदेह नहीं कि प्रतिभा कबीरदास में कूट कूट कर भरी थी। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतर साधना में रागात्मिका शक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ। रागात्मिका शक्ति प्रेम की शक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वह वहीं रही जो नाथ पंथियों के यहाँ रही। ठीक है। अतः तात्विक दृष्टि से न तो हम उन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। दोनों का शुक्ल के विचार भक्ति काल के संदर्भ में मिला जुला भाव अपने को दिखाई देता है। अतः रामचंद्र शुक्ल जो है कबीर को न तो अद्वैतवादी मानते हैं न शुद्ध नाथपंथी मानते हैं। सभी का मिला जुला प्रभाव है कबीर की काव्य में देखने को मिलता है, ये कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नाथपंथियों की अंतर साधना हृदय पक्ष शून्य था, उसमें प्रेम तत्व का अभाव था। तो यही प्रेम तत्व का अभाव कबीरदास जो है के काव्य में शुक्ल जी देखते हैं। हृदय पक्ष का शून्य नाथपंथियों में था, तो यही है ना जो शुक्ल कबीर के काव्य में देखते हैं। ये जो बातें हैं वो नेट के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं जैसे बीए प्रथम वर्ष में, एमए में, एमए फाइनल में प्रश्न आता है कि कबीर के काव्य को वैचारिक पक्ष को समझाइए या कबीर के काव्य में भक्ति भावना तथा समाज सुधारक रूप को स्पष्ट कीजिए। कबीर के काव्य में समाज सुधारक रूप किस प्रकार उभर कर सामने आता है उसे स्पष्ट कीजिए। तो उसके उत्तर में आपको लिखना है, कबीर एक युग और समाज में पैदा हुए। उनके विचार की बनावट और संवेदना की बुनावट में सामाजिक भौतिक तत्वों का योग कम नहीं है, लेकिन उनकी सोच और संवेदना भौतिकवादी नहीं है, देहवादी और भोगवादी है। उनकी दृष्टि का मूल आधार एक खास तरह का अध्यात्मवाद है, दर्शन है।
वे ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसे ही पिंड, ब्रह्मांड, जड़, चेतन, रूपा सृष्टि का सृजनहार और मिटावनहार मानते हैं तथा उसे इनसे परे भी मानते हैं। उनकी एक ठोस और व्यवस्थित विचारधारा है दार्शनिक सोच। इस बात का समर्थन डॉक्टर पीताम्बर दत्त ब्रतवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों करते हैं। ये डॉक्टर पीताम्बर दत्त ब्रतवाल है। इनके बारे में मैं आपको जानकारी के तौर पे बता दूं कि हिंदी साहित्य विषय में पहली बार पीएचडी की उपाधि पीताम्बर दत्त ब्रतवाल ने ही धारण की थी। कबीर मानते हैं कि यह शरीर, यह संसार स्वयं की सृष्टि नहीं है, यानी अपने शरीर को थोड़ी बनाया है। धरती और धरती के परे जो कुछ है उसका मूल कारक तत्व परमात्मा है। वह अपनी माया के जरिए यह काम संपन्न करता है। वह ऐसी विलक्षण कलाकार है। कौन? परमात्मा। बाजीगर है कि एक ही साथ सब में समान रूप से अखंड रूप में मौजूद रहता है और उनसे परे या अतीत भी बना रहता है। जैसे व्यापक ब्रह्मा सबने में एके को पंडित को जागी नहीं, यहाँ जोगी होगा। यहाँ जोगी लिख देती हूँ आपके लिए, जोगी होगा बेटा, है ना। राणा रंग कवन सु कहिए, कवन वेद को रोगी। इनमें आप सब हिन में आप सु खेले। नाना भांति घड़े सब भांडे, रूप धरे धरी मेले। कबीर ग्रंथावली, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, पद रामकली। इसमें कबीरदास ने कहा है कि सभी में ब्रह्मा व्याप्त है। पंडित हो, जोगी हो, राजा, रंग, वेद, रोगी, सभी में अपने में ब्रह्मा व्याप्त है। ये कबीरदास जी कहना चाहते हैं। अलख निरंजन लखे न कोई, निर्भय निराकार है सोई। सुनी अस्थूल रूप नहीं रेखा, दृष्टि अदृष्टि छिप्यो नहीं पेखा। वर्ण अवर्ण कथ्यो नहीं जाई, सकल अतीत घट रहियो समाई। आदि अंत ताही नहीं मध्यो, कथ्यो न जाई अहि अतके। अपरंपार उपजे नहीं बिन से, जुगति न जानी कथिए कैसे। ये भी कबीर अपने ईश्वर को निर्गुण, निराकार, अलख मानते हैं। तो इसमें कहा है ना, आदि अंत ताही नहीं मथ्यो, कथ्यो न जाई अहि अकथ्य। ये अकथ्य है, इसको अपन जो है इनकी महिमा वर्णन अपन नहीं कर सकते। किनकी? निराकार परमेश्वर की। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे नाथों के द्वैताद्वैत विलक्षण समतत्ववाद से जोड़ते हैं और डॉक्टर युगेश्वर उसे अनगढ़िया देव मानते हैं। ऐसे देव जिसका रूप अपन नहीं गढ़ सकते। भारतीय वैष्णव परंपरा परम तत्व के दो रूपों को मानती रही है, निर्गुण और सगुण। पारमार्थिक और व्यवहारिक सिद्धांततः वह निर्गुण को मानती है, लेकिन व्यवहारतः सगुण का आख्यान करती है। कौन? वैष्णव परंपरा। वैष्णव परंपरा अपने ईश्वर को सिद्धांततः तो निर्गुण मानती है और व्यवहारिक रूप से सगुण मानकर उसकी व्याख्या करती है। भारतीय पुराण और रामानुजाचार्य से लेकर रामानंदाचार्य तक इसी मान्यता के पक्षधर है। व्यवहारतः सगुण पर बल देने के कारण उसके साथ अवतारवाद सीधे जुड़ गया। अवतार, अब देखो, सगुण यानी कोई रूप होगा अपने सामने उपस्थित, तभी तो अपन उसका गुणगान करेंगे। तो अवतार, जैसे विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया, विष्णु ने राम का अवतार लिया, ये अपने साथ में जुड़ गया अवतारवाद के साथ। अब जब राम कृष्ण अवतार लेंगे तो मंदिर बनेंगे, उनके लिए जगह भी होगी ना। अरे घर में बच्चा जन्म लेता है तो उनके लिए अलग जगह बनती है, धीरे धीरे बड़ा होता है, वो अपना घर बनाता है, विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं ना अपने घर में लाता है, तो एक अलग ही जो है उसका संसार हो जाता है। इसी प्रकार अवतारवाद के साथ मंदिर, मूर्ति, पंडित, शास्त्र भी खींचे चले आए। उधर इस्लामी परंपरा भी
अपने खुद को तत्वतः निर्गुण मानती है, लेकिन उनके पैगंबर मोहम्मद साहब एक प्रकार के सगुण ही है। इसलिए अब देखो अपने हिंदुओं में तो क्या होता है कि राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, महेश अलग अलग रूपों में है, लेकिन मुस्लिम जो परंपरा है वो यद्यपि सगुण को मानते हैं, निर्गुण को मानते हैं, लेकिन उनके जो मोहम्मद है वो सगुण है, उनके सामने उपस्थित है। इसलिए उनके साथ मस्जिद, मुल्ला, बोग जुड़ गए। कबीर के ब्रह्मा विचार में पारमार्थिक और व्यवहारिक निर्गुण सगुण जैसा द्वैत नहीं है। वह एक है, अगाध है, अपार है, अनाम है, अरूप है, अलख है, जन्म मृत्यु के परे है। इसलिए वह अवतार रूप में प्रकट नहीं होता, वह अवतार नहीं लेता है, लेकिन उसे अवतार बनाया जाता है। यह अवतार नाम रूप का खेल मायाकृत है, कृत्रिम है। कृत्रिम सो जो गर्भ अवतरिया, कृत्रिम सो जुनाव जिस धरिया। कबीर अपने अपनी एक रमेनी में बड़े विस्तार से अवतारवाद का निषेध किया है। ना जसरथ धरी उतारी आवा, ना लंका का राम सतावा। देवे कुश ने अवतारी आवा, ना जसवे ले गोद खिलावा। ये क्या कह रहा है? ना जसरथ घर ही उतारी आवा, ना तो दशरथ के घर अवतार लिया, ना लंका में राम ने किसी को सताया। देवे कुश ने अवतारी आवा, न जसदे ने गोद खिलाया, न यशोदा ने उसको गोद खिलाया है ना वे ग्वालन के संग फिरिया। कौन? यह कबीर के ब्रह्मा है, कबीर भी परमात्मा है। गोवर्धन लेन धर धरिया, गोवर्धन को लेकर न उसने धारण किया है। बावन होई नहीं बाले छलिया, धरनी बेदन लेने उधरिया। गंडक साले राम न कोला, मच कच हवे जलहि न संतावा। द्वारामती शरीर न छाड़ा, जगन्नाथ ले प्यंद न गाड़ा। कहे कबीर विचार करी, ये बेले व्यवहार। यहाँ थे जो अगम है, सो भरती रया संसार। यहाँ पर जो अपने हिंदू परंपरा में जो राम, विष्णु विभिन्न प्रकार के नाम लेकर पृथ्वी पर जो धरती पर क्रियाएं करते हैं, लीलाएं करते हैं, उनका यहाँ पर कबीरदास ने खंडन किया है और कहा है कि हमारा परमेश्वर कोई अवतार नहीं लेता है। आगे देखो अवतारवाद का, यहाँ पर चाहे आप इसमें अवतारवाद का विरोध करके भी आप पॉइंट लगा के भी इसमें लिख सकते हो कबीर के काव्य में। आगे अपन देखते हैं, कबीर ने अपने ईश्वर को वर्ण विवर्जित, जाति पाति, छुआछूत, भेदभाव, पाप पुण्य, अंततः तो सगुण निर्गुण, पिंड ब्रह्मांड और त्रिलोक विवर्जित कहते हुए उसे अनुपतत्व सिद्ध किया है। उन्होंने अपने ईश्वर को हिंदुओं, मुसलमानों, योगियों से पृथक करते हुए सब में उसकी एकता की बात कही है। जो कि गोरख गोरख करे, हिंदू राम नाम उच्चरे। मुसलमान को एक खुदाई, कबीर का स्वामी रहा समाई। कबीरदास कहते हैं कि जोगी तो गोरख गोरख उच्चारण करता है, हिंदू राम नाम का उच्चारण करता है, मुसलमान कहता है एक ही खुदाई। अरे मैं कहता हूँ कौन? कबीर। कबीर कहता है कि आपका स्वामी सभी में समाया हुआ है, गोरख में भी है, राम में भी है, आपके खुदा में भी है। तो यहाँ कबीर का निर्गुण निष्क्रिय नहीं है, वही सबका कर्ता धर्ता है। वह स्थान कालबद्ध नहीं है, वह जहाँ कुछ नहीं है, रिक्त स्थान है, वहाँ भी मौजूद है। जहाँ अगर कुछ भी नहीं है वहाँ भी परमेश्वर है। कौन मान रहे हैं? कबीरदास जी कहते हैं। कबीर को ईश्वर का आत्म रूप सबसे अधिक प्रिय है। कबीर को कौन सा रूप प्रिय है? आत्म रूप। ये देखो कबीर की भक्ति भावना स्पष्ट रूप से झलक रही है यहाँ पर। उन्होंने सबसे अधिक बल इसी आत्म राम पर विचार करने और उसी का परिचय प्राप्त करने, खोजने और उसे ही उपलब्ध करने पर दिया है। उनका सबसे अधिक आग्रह इसी पर है कि परमात्मा को किसी मंदिर, मस्जिद, कर्मकांड में मत खोजो। यदि खोजना है
तो उसे अपने हृदय में खोजो। ये हृदय में खोजो ही हो गया आत्मरूप खोजना। कारण कि जो घट घट में है वही तुम्हारे अंदर रमा हुआ है। लेकिन यह आत्मराम गुरु की कृपा के बिना नहीं मिलता। गुरु के परिचय से आत्मविश्वास होता है, आत्मराम से परिचय और प्रतीति होती है। आप देखो, गुरु जो आत्मराम का परिचय किससे होता है? गुरु की कृपा से। तृण के आल्हे राम है, पर्वत में है भाई। सतगुरु मिली परचा बया, तब हरि पाया घटे माही। सतगुरु मिली परचा यानी सतगुरु के मिलते ही परिचय हो गया, तब हरि पाया घट माही। तब मैंने परमेश्वर को अपने हृदय में प्राप्त कर लिया। स्थिति पाई मन स्थितिर भया, सतगुरु त्रिभुवन राई। सब घटी मेरा साइया, सुनी सेज न कोई। भाग तिन्हों का हे सखी, जी ही घटी प्रगट होई। कबीर दुनिया देहुरे, शीस नवावण जाई। यहाँ कबीर के विचारों से संबंधित एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कबीर ने नारी को नरक का कुंड कहा है, तो कबीर ने नारी को नरक का कुंड इसलिए कहा है कि कबीर के समय जो संस्कार थे, समाज थे, उस समय जो है नारी को कोई स्थान नहीं दिया गया था। तो जहाँ जहाँ पर अपने को कबीर ने नारी को माया कहा है, नारी को महाठगी कहा है, नारी को नरक का कुंड कहा है, ये शब्द कबीर के वहीं प्राप्त होते हैं जहाँ उसे सतगुरु की प्राप्ति नहीं होती, जहाँ उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। उससे पहले कबीर है ना नारी को महाठगिनी, नरक का कुंड, जो अपने मार्ग से पथभ्रष्ट करने वाले बताया है। लेकिन जिन जिन पदों में कबीर अपने सतगुरु की महिमा का गान कर रहा है, जिन जिन पदों में परमेश्वर की प्रतीति का गान कर रहा है, कबीर वहाँ पर नारी की जो प्रति सम्मान भी प्रकट कर रहा है। देखो जहाँ पर ये क्या है, अभी अपने कहाँ गया, ये रहा भाग तिन्हों का हे सखी। अब यहाँ पर सखी नारी की सूचक है, तो यहाँ पर भी देखो नारी को है ना सम्मान सूचक कबीर यहाँ दे रहे हैं। यानी संस्कार से अधिक प्रबल यहाँ पर अनुभव है, अपने को ये दिखाई दे रहे हैं कि समाज के संस्कारों से प्रभावित होकर नहीं, जबकि अपने अनुभव से प्रेरित होकर अपने को अपने विचार रखने चाहिए। और ये कबीर यहाँ पर कह रहे हैं कि सतगुरु मिली परचा भया, सतगुरु के मिलने पर ही मुझे परिचय हुआ है। तब हरि पाया घट माही, तब मैंने परमेश्वर को अपने हृदय में प्राप्त कर लिया। अब यहाँ प्राप्त हो रहे हैं तभी तो यहाँ पर सखी को संबोधित कर रहे हैं। तो आप ही बताओ, यहाँ पर सखा भी काम भी ले सकते थे कि भागा तिन्हें का हे सखा, हे पति, हे प्रियतम, नहीं ले रहा ना। तो यहाँ पर जो है नारी के प्रति सम्मानजनक सूचक जो शब्द है ये कबीर ले रहे हैं। ठीक है। हृदय भीतर हरि बसे, तो ताहि सो ल्योलाई। कबीर अपने इसी आत्मराम की प्रतीति के आधार पर शरीर और मन के भीतर सारे तीर्थों, नदियों, गगन और तारों की स्थिति की बात करते हैं। रे मनी बैठी किते जिन जासी, हृदय सरोवर है अविनाशी। यहाँ कबीर कह रहा है कि हे मन, तू कहाँ बैठा हुआ है, तेरा ध्यान कहाँ है? हृदय रूपी सरोवर में तो वह अविनाशी है, वह परमात्मा है, वह परमेश्वर तो तेरे हृदय में बसा हुआ है। काया मध्य कोटि तीर्थ, काया मध्य काशी, काया मध्य कमलापति, काया मध्य बैकुंठवासी। अब ये देखो, काया यानी शरीर के मध्य करोड़ों तीर्थ है, शरीर के मध्य ही काशी है, शरीर के मध्य कमलापति, कमलापति लक्ष्मी के पति विष्णु, काया मध्य बैकुंठवासी, स्वर्ग में रहने वाले भी आपके ही शरीर में निवास करते हैं। उलटी पवन सट चक्र निवासी, तीर्थराज गंगा तटवासी, मन मथुरा दिल द्वारका, काया काशी जानी, 10वां द्वार देहुरा, तामे ज्योति पिछाणी। यहाँ पर कबीरदास जी देखो बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि अपने काया में ही तीर्थ है, काया में ही काशी है, काया में ही कमलापति विष्णु राम कृष्ण है, और काया में ही स्वर्गवासी है, और तीर्थराज गंगा तट जो है प्रयाग है वो भी अपने शरीर में ही व्याप्त है।
मन मथुरा, तुम्हारा मन तो मथुरा जाने का कर रहा है, तुम्हारा हृदय द्वारका जाने का, और शरीर है ना काशी में जाने का तुम्हारी जो है मन है। अर्थात ये कबीरदास कह रहे हैं कि अपने मन को ही तुम मथुरा मान लो, अपने हृदय को तुम द्वारका और अपने शरीर को ही तुम काशी मान लो। और 10वां द्वारा देहुरा, अपने शरीर में देखो 9 द्वार है, उन 9 द्वारों में से जो अपने को दिखाई देता है, इन 9 द्वारों के अलावा दोनों आँखों के मध्य 10वां द्वार है। इस 10वें द्वार में तुम ध्यान करोगे तो इस 10वें द्वार में आपको परमेश्वर की ज्योति की पहचान होगी। ये अपने को कबीरदास इसमें समझा रहे हैं। शरीर मन हृदय के भीतर के सारे तीर्थों, नदियों, पहाड़ों और तारों के होने की बात सिद्ध और नाथ भी करते हैं। इसका संबंध एक तो स्वानुभव परक आत्मदृष्टि से है, व्यक्तिगत दृष्टि से चीज़ों को देखने से है। दूसरी बात, इसका संबंध बहुत कुछ सामाजिक स्थिति से भी है। अनेक सिद्ध और निर्गुणिया दलित समाज से आए थे। हजारों वर्षों से समाज और धर्म व्यवस्था पर, मंदिरों, मस्जिदों, तीर्थों पर समाज के अगुआ पंडितों, मुल्लाओं का वर्चस्व रहता आया था और इनके पोषक राजा और बादशाह होते थे। किनके पोषक? जो मंदिरों में जो पूजा पाठ करते थे, मस्जिदों में जो मुल्ला रहते थे, उनका पोषण करने वाले राजा या बादशाह थे। समाज और धर्म दोनों से दलित निष्कासित थे। समाज से भी निष्कासित थे और धर्म यानी मंदिरों में पूजा पाठ नहीं कर सकते थे दलित, निम्न वर्गीय लोग। समाज में ऊंची जातियों के वर्चस्व के चलते उनकी जो स्थिति थी, उनके लिए मंदिर, मस्जिद, तीर्थ क्या गांव, नगर क्या पूरा देश वीराना और बेगाना था। मंदिरों का परमात्मा और मस्जिद का खुदा तो समाज की गैर श्रमशील ऊंची जातियों के कब्जे में था। उस पर उन्हें भरोसा हो तो कैसे, यानी उन्हें प्रवेश ही नहीं दिया जाता था, तो वह माने कैसे कि सच में मंदिर में भगवान है। इसके लिए पंडितों और मुल्लाओं ने मोटी मोटी धर्म की किताबें, वेद, पुराण, कुरान आदि लिख मारी थी। इसलिए वे भरोसा अपने भीतर के भगवान का करते हैं, शास्त्रों के बदले गुरु के शब्द पर विश्वास करते हैं। कबीर ने अपने मन के भीतर ही सारे तीर्थों और नदियों को मान्य किया है। ये देखो, कबीर ने यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही है। देखो कि मंदिरों का परमात्मा, मस्जिद का खुदा तो समाज की गैर श्रमशील जो मेहनत नहीं करते, जो मजदूरी नहीं करते, और जो ऊंची जातियां हैं, उन ऊंची जातियों का ही कब्जा था मंदिर के परमात्मा पर, मंदिर के भगवान पर, मस्जिद के खुदा पर। अब जो मजदूर करते थे, जो निम्न जाति के लोग थे, उनको मंदिर मस्जिद में प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो वह कैसे मान ले कि भगवान है। अब क्यों नहीं दिया जाता था कि उस समय मंदिरों में पूजा करने वाले पंडित लोग थे, मुल्ला लोग थे, और पंडितों का पोषण थे राजा बादशाह करते थे, है ना। तो इन पंडितों ने अपना जो है चक्र चलाया और मोटी मोटी किताबें लिख दी, वेद, पुराण, कुरान, और कहा कि आप इसे पढ़ोगे तो आपको आपके भगवान की प्राप्ति होगी, आपके परमेश्वर की प्राप्ति होगी। अब कबीरदास क्या कहते हैं कि कबीरदास कहते हैं कि अगर आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, आप शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते, तो आपको एक सच्चे गुरु की शरण में जाना चाहिए। और वह सच्चा गुरु आपको अपने मन के भीतर के सारे तीर्थों, सारी नदियों का आपको दर्शन करा देगा, और यह अपने मेहनत पर भरोसा करके जीने वाले दलितों के आत्म अनुभव और आत्मविश्वास की बुनियाद पर खड़ा किया हुआ आत्म राम है। अपने हृदय में जो राम स्थापित है, उसको बाहर उपस्थित करने का कार्य हिंदी साहित्य के संत काव्य के प्रतिनिधि कबीर ने किया है। वैसे तो कबीर अपने आत्म राम को अनेक नामों से पुकारते हैं। यदि उनके स्रोत देखें तो देखो, अलग अलग नाम अपन ने देखा था कक्षा में। दशरथ सूत लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। अगर कबीरदास जी राम को दशरथ का पुत्र मानते हैं, तो फिर राम को तो मंदिर में स्थापित होना चाहिए ना, राज मुकुट धारण करके महलों में स्थापित होना चाहिए, दरबार में स्थापित होना चाहिए। लेकिन कबीर तो क्या कह रहे हैं कि नहीं, अपने आत्मा में है, मंदिर में राम है ही नहीं। तो यहाँ देखो,
ये समझाने के लिए, अपने को बताने के लिए उन्होंने अपने परमेश्वर को राम नाम ही दिया है। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि उनके स्रोत देखे तो केशव, माधव, गोविंद, सारंग पाणी, हरि, राम आदि हिंदू परंपरा में पढ़ते हैं। नाथ, अलख, निरंजन, भावा भी निर्भुक्त, शून्य, सहज आदि सिद्ध नाथ परंपरा के हैं। और अल्लाह, खुदा, रहीम, करीम आदि मुस्लिम सांप्रदायिक मोह अपनी अपनी परंपरा के नाम के प्रति है। कबीर में ऐसा किसी प्रकार का मोह नहीं है। कोई हिंदू राम और खुदा, कोई मुसलमान खुदा और राम को, कोई नाथपंथी निरंजन माधव और खुदा को एक मानते हुए एक साथ उन्हें याद करने की बात नहीं सोच सकता। ये सभी अपने अपने संप्रदायों के पक्ष विपक्ष में उलझे हुए थे। कबीर परमात्मा को एक समझते थे। इसलिए जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इन नामों से वे एक ही परमात्मा का अर्थ लेते थे। पहली बार कबीर के काव्य में अलग अलग धर्मों के स्रोतों से आए हुए नामों के जोड़ दिखाई देते हैं। अल्लाह राम, केशव करीम, राम रहीम को एक साथ याद करने के पीछे कबीर का आशय एक है, परमात्मा एक है। चाहे जिस नाम से पुकारो, नाम भेद से उनके एकत्व में फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे देखो, हमारे राम रहीम करीमा केशा, अल्लाह राम सती सोई। अल्लाह राम या अल्लाह और राम दोनों आ गए। सती सोई, बिस्मिल मेटी विष भर एके और न दूजा कोई। कबीर ग्रंथावली में है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया था। अपने अपने सांप्रदायिक नामों के आग्रही हिंदू और मुसलमान यह न समझ ले कि कबीर का ईश्वर सांप्रदायिक बंदर बांट वाला ईश्वर है। कबीर ईश्वर की अल्लाह राम, वेद, कुरान ईश्वर सगुण निर्गुण के परे कह देते हैं। इसके पीछे उनका एक ही मतलब है कि लोग ईश्वर को बांटकर न देखें, बल्कि एक ही ईश्वर के अनेक नाम माने। कबीर को ईश्वर के नाम में राम नाम सर्वाधिक प्रिय है। संभव है कि उन्हें जिस गुरु ने दीक्षा दी थी, इसी नाम की दी थी। दूसरी बात, कबीर का राम जन जन सृष्टि के कण कण में रमा राम है। वह दशरथी राम, विष्णु का अवतारी राम नहीं है। कबीर अपने जिस राम को अप्रतिम कहते हैं, उसे उदात्त मानवीय गुणों से भी जोड़ते हैं। वह रूप, रंग, रेखा गुण रहित होकर भी बहुगुणिया वाला और अनंत भुजा वाला है। पूरा रहमान है, दुरुत निकंदन है, न्यायी है, दयालु है। जो लोग उसे जानते हैं वह उनका दुख भी जानता है। जैसे जन की पीर हो राजा राम भल जाने, काहू काही को माने, नैन का दुख बेन जाने, बेन का दुख श्रवनाम, पिंड का दुख प्राण जाने, प्राण का दुख मरना, आस का दुख प्यास जाने, प्यास का दुख नीर, भक्ति का दुख राम जाने, कहे दास कबीर। इसी प्रकार इन्होंने और भी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, वो आप यहाँ देख लो। सामाजिक सुधार की बात आती है अगर कबीर के काव्य में, तो सामाजिक सुधार के बारे में इस पद के माध्यम से हम समझ सकते हैं। एक बूंद एके मलमूत्र, एक चाम एक गुदा, एक ज्योति थे सब उत्पन्ना, कौन ब्रह्मा कौन शुदा। माटे कांप्यट सहज ही उत्पन्ना, नाद रुव्यंद समाना, रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण हरि है सोई, कहे कबीर एक राम बजहरू, हिंदू तुरक ने कोई। अपने को पता ही चल रहा है कि यहाँ पर हिंदू और तुर्क यानी मुस्लिम जो भी आपस में अपने धर्म को लेकर विवाद करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, उनका यहाँ पर ये विरोध कर रहे हैं। कबीर का संपूर्ण वैचारिक पक्ष दार्शनिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक इसी दृष्टि पर आधारित है। जिस प्रकार उनके ईश्वर मनुष्य संबंधी विचारों को किसी पुराने दार्शनिक मत में नहीं बांधा जा सकता, उसी प्रकार उनके माया मुक्ति संबंधी विचारों को किसी वाद में बांधा नहीं जा सकता।
वेदांत के विद्या अविद्या नाम जरूर वहाँ मिलते हैं। शरीर और संसार की नश्वरता की भी बात उनके यहाँ है, लेकिन इनके बारे में उनकी अपनी ठोस सामाजिक आधार वाली सोच है। कबीर के यहाँ माया में विशेष रूप से लोग शामिल है जो कनक कामिनी, देहवाद और भोगवाद में लिप्त है। यहाँ पर हम कबीर के सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हैं। कबीर की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सोच का गहरा संबंध उनकी आत्म दार्शनिक दृष्टि से है। वे ईश्वर और मनुष्य को एक मानकर ईश्वर के नाम पर चलाई गई किसी भेदभाव मूलक व्यवस्था या सोच की बनाई भेदभाव भरी समाज व्यवस्था को नहीं मानते। वे राजा भी मानते हैं, पर राम को एकमात्र राजा मानते हैं। ये देखो सामाजिक जो विचार है, सामाजिक सुधार से संबंधित ये इनकी ये बात है। इन पंक्तियों में कबीर के काव्य में व्यंग्य के बारे में देखो, जो आपके परीक्षा में प्रश्न आता है उसका जवाब देखो यहाँ पर। वे पंडितों मुल्लाओं द्वारा ईश्वर या खुदा के प्रतिनिधि रूप में घोषित किसी राजा, बादशाह, पैगंबर, खलीफा को नहीं मानते। वे किसी पुस्तक को ईश्वरीय वाणी या फरमान नहीं मानते। वे राजशाही में विश्वास नहीं करते, वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, जन्मना जाति व्यवस्था को नहीं मानते। ईश्वर के नाम पर किए जाने वाले जनेऊ, सुन्नत, कलमा आदि मनुष्यकृत सामाजिक संस्कारों को नहीं मानते। उदाहरण देखें, जो पे करता वर्ण बिवारे, जो जनमत तेने डांडे किन सारे। नहीं तो ऊंचा नहीं को नीचा, जारा पेंड ताही का शीचा। जो तू बांभन बामनी जाया, तो आन बाट हवे काही न आया। जो तू तुरक तुरक न जाया, तो भीतरी खतना क्यों न कराया। कहे कबीर मच्छिम नहीं कोई, सो मच्छिम जा मुखी राम ने होई। कबीर तासो प्रीति करी, जारो ठाकुर राम। पंडित राजे भूपति, आवही को ने काम। कबीरदास कहते हैं कि अरे तुम्हें प्रीत करनी है तो अपने ठाकुर राम से करो ना। पंडित, राजा, ये राजा समाज का स्वामी, ये अपने कभी काम में नहीं आएंगे। उनके लिए वर्ण व्यवस्था को ईश्वरकृत कहने वाला पंडित, सुन्नत, कलमा को खुदा का फरमान कहने वाला मुल्ला दोनों झूठे थे। पंडित वाद वदनते झूठा, कहे कबीर ये मुल्मा झूठा। चूँकि पंडित मुल्ला दोनों झूठे थे, तो इनकी बनाई किताबें भी झूठी थी। एक वेद पुराण को पढ़ता था, तोते की तरह लादे फिरता था, गधे की तरह, लेकिन सबके भीतर रमे हुए राम का मर्म समझता न था। और दूसरे की हालत भी यही थी। वह कुरान पढ़ता और लादता था, लेकिन परम तत्व की गति नहीं समझता था। इसी प्रकार हम जो है इसको आप देख लेना, एमए फाइनल के बच्चों के लिए मोस्ट है। आगे देखते हैं। इस प्रकार कबीर इस लोक से परे किसी स्वर्ग, नरक, विहिस्त, दोजख को नहीं मानते। वे मृत्यु के बाद मुक्ति की बात को भी नहीं मानते। उनका सबसे अधिक विश्वास कर्म में, पुरुषार्थ में है। वेरी मोस्ट है। अरे जब कबीरदास जी मंदिर मस्जिद नहीं मानते, स्वर्ग नरक नहीं मानते, तो भाई तू मानेगा क्या? मान रहा है ना। सबसे बड़ा इस संसार में खुद का कर्म है, खुद का पुरुषार्थ है, उसी में वे विश्वास करते हैं। वे भाग्य सिर्फ गुरु और ईश्वर की प्राप्ति में मानते हैं। अपन कहते हैं कि मेरा तो नसीब ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही खराब है। नहीं, किसी का नसीब खराब नहीं है। आपका नसीब लिखने की कलम आपके हाथ में है। ये कौन कह रहा है? कबीरदास कहता है। जीवित रहते ही सारे प्रयत्न संभव है, मरने के बाद मुक्ति पाने की बात उनकी नज़र में झूठी है। जीवन कचुन किया परवाना, मुआ मरम को का कर जाना। अरे जीते हुए जब तुम्हारे शरीर में प्राण है तो कुछ नहीं किया, और मृत्यु के बाद में मोक्ष की इच्छा रखते हो। यह तुमको किसने बता दिया? कहाँ पहचाना तुमने? यह है, यह समाज में देखो व्यंग्य है, रूढ़ियों के प्रति व्यंग्य है, आक्रोश है।
यहाँ क्रांति हो रही है। जैसे कि अपन ने देखा था, बच्चन सिंह ने इसको, कबीरदास को क्रांतिकारी पुरुष कहा था, हिंदी साहित्य में पहला क्रांतिकारी पुरुष। तो ये देखो क्रांतिकारी विचार है कबीरदास के, कि जीते जीते तुमने कुछ किया नहीं और कह रहा है कि मृत्यु के बाद मुझे मोक्ष मिल जाएगी। कैसा मनुष्य है तू। यह समाज के अगुआ कहलाने वाले पंडितों और मुल्लाओं द्वारा किया हुआ है। इसके पीछे उनका एकमात्र उद्देश्य है लोगों को भरमाकर अपने वर्चस्व को बनाए रखना और बिना मेहनत के अपने इस झूठे ज्ञान की रोटी तोड़ना। उन्होंने अपने साधु भाइयों को आगाह करते हुए कहा था, साधो जीवित ही करो आशा, जीवन समझे जीवन भूजे, जीवित मुक्ति निवासा। जीवित कर्म की फांस न काटी मुक्ति, मुए मुक्ति की आशा। तन छूटे जीव मिलन कहते, सो सब झूठी आशा। कबीरदास जी साधुओं से आगाह करते हैं, विनती करते हैं कि हे साधो, तुम जीवित आपका जब तक जीवन है तभी तक अपने को आशा रखनी चाहिए। जीवन समझे जीवन बूझे, जीवित मुक्ति निवासा। अरे जीवन को ही अपने को समझ लेना है, जीवन में ही अपने को मुक्ति मिले, इस विचार का अपने दिमाग में निवास कर लेना है। जीवन कर्म की फांस न काटी। जीते हुए तो तुम लोगों ने अपने कर्म नहीं काटे और मरने के बाद में मुक्ति की आस करते हो। यह तुम्हारे कहाँ का न्याय है। ये कबीरदास ही कहते हैं। कबीर हिंदू जन्म जन्मांतरवाद को नहीं मानते। वैसे तो उनके नाम पर मिलने वाले पदों में कहीं कहीं ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे लगता है कि जन्म जन्मांतर में विश्वास करते हैं। जैसे जन्म जन्म अनेक गया अरु आया, के बगरी ने भाड़ा पाया। अब इसका तो अर्थ यही है कि कबीरदास जन्मांतर में बार बार जन्म लेने में विश्वास करते हैं, लेकिन जन्मांतर विश्वास के पदों की संख्या कम है। ठीक है, आगे देखे। कौन करे कौन जन में आई, स्रग सरग बदनक नरकत कौन गति पाई। पंचतत्व अविगत थे अपना एक एक किया निवासा, बिछुरे तत्फिर सहज समाने रखे नहीं रही नहीं आशा। बहुरी हम काहे को आवहीगे, बिछुरे पंचतत्व की रचना तब हम रामे पावेगे। प्रति का गुण पाने सोचा, पानी तेज मिलावहिंगे। तेज पवन मिली पवन शब्द मिली, सहज समाधि लवाहेंगे। जे बहु कवंच के भूषण एक ही गले तावा में बहेंगे। ऐसे हम लोग वेद के बिछुरे सुन ही माहे समावे वहेंगे। कबीर आवागमन मानते थे, यानी जन्म जन्मांतर मानते थे, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के बाद इसके मिट जाने में विश्वास रखते थे। इसी प्रकार वे कर्म की फांस मानते थे, लेकिन कर्मवाद नहीं मानते थे। कर्मवाद यानी पिछले जन्म के कर्म हमें इस जन्म में भुगतने हैं, ये तो बिल्कुल नहीं मानते थे कबीरदास। जन्म जन्मांतरवाद और कर्मवाद का अनिवार्य संबंध था, और यह ब्राह्मणवाद की ऐसी सृष्टि थी जिससे व्यक्ति की जन्मना जातिगत उच्चता निम्नता सिद्ध की जाती थी। कबीर ने इस जन्मना जाति व्यवस्था को नकारते हुए मनुष्य की उच्चता का आधार उसके कर्म को सिद्ध किया। ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंची न होई। कबीर की कर्म निष्ठा की फलश्रुति थी। कबीर ने मनुष्य के बीच सामंतवाद और पुरोहितवाद द्वारा प्रतिपादित भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत को अमान्य कर दिया, सभी को समान घोषित किया। मध्यकाल के भीतर कबीर द्वारा देखा हुआ यह सपना है जिससे हमारे आधुनिक लोकतंत्र के आधारभूत मूल्य स्वतंत्रता, समानता, मानवाधिकार और मौलिक अधिकार सीधे जुड़ जाते हैं। कबीर ने ईश्वर की एकता पर मनुष्य की एकता, या फिर समाज में मनुष्य की एकता और समानता की आकांक्षा से ईश्वर की एकता का विचार विकसित किया है। आधुनिक काल में ईश्वर का आवरण हटाकर यही लोकतंत्र और राष्ट्र बन गया। मनुष्य की भेदभाव रहित एकता और समानता का कबीर से बड़ा प्रवक्ता मध्यकाल का दूसरा भक्त कवि नहीं है। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की है, भूले भर में परे जिन्हें कोई, हिंदू तीरथ झूठ कुल दोई। घर का सूत जो होई अयाना, तके संगी क्यों जाई सयाना।
गोप भिन्न है एके दूधा, कांसु कहिए ब्राह्मण सुधा। कबीर ने आर्थिक विषमता को मनुष्य कृत के बजाय ईश्वर की माया कला से जोड़ा है। अतिशय भोग और धन संग्रह के त्याग की बात उन्होंने अवश्य की, माया मरने की या उसे छोड़ने की बात अवश्य कही, लेकिन सामाजिक विषमता पर उनका प्रभाव जितना धारदार है उतना आर्थिक विषमता पर नहीं। ये सारा जो वीडियो है वो कबीर की भक्ति भावना, कबीर के काव्य में समाज सुधार, कबीर के काव्य में क्रांतिकारी विचार, कबीर के काव्य में व्यंग्योक्तियाँ, इससे संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है तो इसका यही आपका उत्तर होगा। धन्यवाद।